this lecture biology. Students लाइफ में द स्टूडेंट्स ऑफ बायोलॉजी के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, तालिबे इल्म होते हैं, गेट कॉम्प्रीहेंशन, गेट हासिल करते हैं कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करने की, समझने की एबिलिटी, काबिलियत, ठीक है, किसी भी चीज़ को समझने की काबिलियत ऑफ द वेरियस होता है हमारे पास मुख्तलिफ फिनोमिना का मतलब होता है इवेंट दैट अकर्ड, इवेंट दैट इज़ ऑब्जर्व, ऐसा इवेंट कोई भी जिसको आप ऑब्जर्व करते हैं। फिनोमिना लेट्स सपोज हम कह सकते हैं कि हमारे पास फोटोसिंथेसिस एक फिनोमिना है, हमारे पास रेस्पायर हो रही होती है, हम ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं, ऐसे फिनोमिनाज हैं जिसको मैंने आपको फिनोमिना का बताया कि फिनोमिना इवेंट होता है विच इज़ ऑब्जर्व, जो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। आफ्टर देयर एफएससी विद बायोलॉजी, बायो के साथ अगर आप एफएससी करते हैं विद बायो के साथ अगर आपकी एफएससी कंप्लीट हो जाती है, दे कैन सिलेक्ट फर्दर स्टडीज़ फॉर डाइवर्स कैरियर्स। तो आप कैरियर आता है स्टूडेंट्स, वो है हमारे पास मेडिसन एंड सर्जरी। मेडिसन, ये जो प्रोफेशन है मेडिसन, डील्स विद द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। आप इसमें कोई भी जो बीमारी है या तो उसके इलाज को देखते हैं या उसकी डायग्नोसिस को देखते हैं। डायग्नोसिस का मतलब होता है तशखीस, पता चलाते हैं ये बीमारी है तो ये किस वजह से है, इसका इलाज क्या है। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई होती है कि इन सर्जरी में द डिफेक्टिव पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जो डिफेक्टिव पार्ट्स होते हैं बॉडी के, अब डिफेक्टिव का मतलब होता है जिनमें कोई जो ख़राब हो चुके हैं, जिसका कोई फंक्शन ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं हो रहा, तो उसमें अब क्या है, कोई डिफेक्ट आ गया है। बॉडी आर रिपेयर्ड, उनको रिपेयर किया जाता है, यानी कि रिपेयर्ड मीन्स उनको ठीक किया जाता है, रिप्लेस्ड या उनको तब्दील किया जाता है, और रिमूव्ड उनको रिमूव कर दिया जाता है। अब इसका मतलब क्या है कि आपके पास एक प्रोफेशन, इस प्रोफेशन के लिए स्टूडेंट्स को ज़रूरत होती है टू कंप्लीट करें 5 years बैचलर ऑफ मेडिसन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी MBBS डिग्री। तो इस प्रोफेशन, अब डेंटिस्ट्री के अंदर ना आप लोग डेंटिस्ट्री को अगर आप सिंपल वर्ड में देखना चाहें, डेंटिस्ट्री क्या होता है, तो ये हम कहते हैं दांतों वाले डॉक्टर को डेंटिस्ट्री बोल करते हैं। ओरल हेल्थ को, अब ओरल हेल्थ क्या होती है, ओरल जो है ना, ये लफ्ज़ हमारे माउथ से निकला है। हम कहते हैं ना ओरल कैविटी, मुंह की कैविटी, वो जो खाली स्पेस होती है हमारे माउथ, स्पेशलाइज करते हैं किसको, ओरल हेल्थ को। दे डायग्नोस वो पता चलाते हैं एंड ट्रीट डेंटल डिजीज़, और इलाज करते हैं डेंटल डिजीज़ का, मुंह से मुतल्लिक बीमारियों का, दांतों की, मसूड़ों की, एंड परफॉर्म सर्जरीज, और सर्जरीज भी परफॉर्म करती हैं। सर्जरीज परफॉर्म करने से मुराद है कि सर्जरी का मतलब ही क्या होता है कि कोई डिफेक्ट अगर आ गया है तो उसको ठीक करना, उसको रिप्लेस करना, उसको रिमूव करना। कैसे बच्चों, स्टूडेंट्स किस तरीके से उसको रिप्लेस रिमूव करना। आपके लेट्स सपोज अगर दांत में दर्द है, आप क्या जाएंगे, डेंटिस्ट के पास जाएंगे, वो आपको मेडिसिन दे देगा। अगर तो आपके दांत का दर्द नहीं जा रहा तो फिर आपको वो पहले मेडिसिन देगा, फिर वो आपको कहेगा, तो उसको हम कहते हैं, आप देख लें। इसके बाद है कि फॉर दिस प्रोफेशन, इस प्रोफेशन के लिए स्टूडेंट गेट अ 4 year बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी BDS डिग्री। अब बच्चों को, स्टूडेंट्स को 4 साल बैचलर करना पड़ता है, डेंटल सर्जरी BDS करना पड़ता है, ठीक है, बैचलर डेंटल BDS, बैचलर डेंटल सर्जरी डिग्री, ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है, बैचलर डेंटल सर्जरी डिग्री, ये BDS करना पड़ता है 4 साल। अब फार्माकोलॉजी को आप देखें, हमारे पास आपके हमारे एरियाज़ में फार्मेसीज़ बनाई जाती हैं, तो वो फार्माते हैं, फार्मेसी से आपको हर तरह की मेडिसिन मिल जाती हैं। फार्माकोलॉजिस्ट ही फार्मेसीज़, हमारे पास बहुत सारी फार्मेसीज़ बनी होती हैं हमारी मार्केट्स वगैरह में, तो भी फार्माकोलॉजिस्ट होते हैं, वो स्टडी करते हैं, यानी कि तालीम हासिल करते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग्स के इफ़ेक्ट्स को स्टडी करते हैं। अब ड्रग्स, तो फार्माकोलॉजिस्ट हैं वो बेसिकली स्टडी करते हैं ड्रग्स के इफ़ेक्ट को ह्यूमन बॉडी पर, कि इनके क्या असरात भी होते हैं ह्यूमन बॉडी पर, उसको स्टडी करते हैं, ठीक है, जो इस ड्रग्स के असरात होते हैं, ठीक है, हर चीज़ के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। एंड डिवेलप द न्यू मेडिसिन, फिर वो इस कोशिश में होते हैं कि हम डिवेलप करें न्यू मेडिसिन को। इस कैरियर के लिए बैचलर ऑफ स्टडीज़ BS डिग्री इन फार्मेसी, फिर वो स्टूडेंट्स जो है वो BS फार्मेसी में कर लेते हैं, या फिर वो क्या करते हैं, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी D फार्म कर लेते हैं, या BS फार्मेसी में कर लेते हैं। ये डिग्री रिक्वायर्ड होती है आपको फार्मासिस्ट का, वो है फिजियोथेरेपी। अब फिजियोथेरेपी जो है स्टूडेंट्स, ये भी दो अल्फाज से मिलकर बना हुआ है, फिजियो और थेरेपी, ये भी दो अल्फाज से मिलकर बना है, फिजियो और थेरेपी। बेसिकली जो ये एक थेरेपी है डेट इज़ यूज्ड, जो इस्तेमाल होती है, जो क्या होती है, इस्तेमाल होती है टू रीस्टोर मूवमेंट, रीस्टोर का मतलब होता है अगेन, मूवमेंट हरकत को कहते हैं, एंड फिजिकल फंक्शन,
एंड फिजिकल फंक्शंस, हमारे फंक्शन क्या होता है, अब ये हमारा हाथ है तो हाथ का फंक्शन किस तरीके से, उसकी इफेक्ट जिसमें इफेक्ट आ चुका है उसको हमने किस तरीके से ठीक करना है। डेट हैज़ बीन इम्पेयर्ड, जो डैमेज हो चुका है बाय डिजीज़ और इंजरी, कोई भी बीमारी, किसी भी बीमारी की वजह से, किसी भी इंजरी की वजह से, इंजरी होता है कि आपको कोई इंजरी हो गई है, कोई जख्म आ गया है, ठीक है, कोई फ्रैक्चर हो गया है, तो उसकी वजह से जो हमारा बॉडी पार्ट जो है वो इम्पेयर्ड मीन्स डैमेज, मीन्स DAMAGE, डैमेज हो गया है, डेड हो गया है, बॉडी पार्ट हमारा डैमेज हो गया है, तो उसको हमने किस तरीके से उसके फंक्शन को दोबारा से ठीक करना है, उसकी मूवमेंट को हमने रीस्टोर का मतलब हुआ स्टूडेंट्स अगेन, हमने दोबारा उसकी मूवमेंट को कैसे ठीक करना है, ये सारा काम कर रहे होते हैं हमारे पास जिन्होंने फिजियोथेरेपी में बैचलर किया होता है, फिजियोथेरेपिस्ट कर रहे होते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट यूज़ फिजिकल एक्सरसाइजेज, वो फिजिकल एक्सरसाइज को यूज़ करते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज यानी कि मोडेलिटीज़, फिजिकल मोडेलिटीज़ सच एज, मोडेलिटीज़ मीन्स मसाज, अगर आपको ये लफ्ज़ मुश्किल लगता है मोडेलिटीज़ तो आप इसकी जगह मसाज भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मसाज, फिजिकल मूवमेंट, फिजिकल पेशेंट जो है हमारा, जो पेशेंट होता है, मरीज़ होता है, उसकी जो मूवमेंट होती है इससे वो इम्प्रूव हो जाती है, वो ठीक हो जाती है। अगर आपका पेन है तो पेन में रिलीफ आ जाता है, पेन ठीक हो जाता है, कोई मसाज किया जाता है। ये जितने भी हमारे पास तरीके हैं इसके ज़रिए से बॉडी ऑर्गन की मूवमेंट को रिस्टोर कर दिया जाता है, उसके फंक्शन को दोबारा से आप कह सकते हैं कि ठीक कर दिया जाता है, बहाल कर दिया जाता है। फिजियोथेरेपिस्ट ये काम करते हैं। टू बिकम अ फिजियोथेरेपिस्ट, अगर फिजियोथेरेपिस्ट बनना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, अ 4 ईयर BS डिग्री इन फिजिकल थेरेपी, तो आपको स्टूडेंट्स जो हमारे को क्या होगी हासिल करना होगी, और फिजियोथेरेपी इज़ नीडेड, तो उसके लिए फिर आप फिजियोथेरेपी कर सकते होंगे, यानी कि आपको DPT हम इसको कह सकते हैं, इसका एक और फॉर्म भी होती है DPT। अब DPT हमारे पास क्या है, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी, ठीक है, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी के लिए आप फिर ये कर सकते हैं BS इसके अंदर। एंड वाइल्ड लाइफ, फिशरीज़ हमारे पास, फिशेज़ वगैरह को हम इसमें देखते हैं। वाइल्ड लाइफ हमारे पास हमारी जंगली हयात होती है, क्या होती है वाइल्ड लाइफ हमारे पास, जंगली हयात को हम कहते हैं स्टूडेंट्स जंगली हयात। अब जंगली हयात में हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है, ऐसे पौधे जो हम हमारे आम घरों में नहीं होते, ठीक है, नॉन कल्टिवेटेड प्लांट्स, नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, जो हमारे आम घरों में पाले जाने वाले जानवर नहीं होते, जो हमारे घरों में लगाए जाने वाले पौधे नहीं होते, वो इसमें आ जाते हैं। फिशरीज़ एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट्स आल्सो ऑफर जॉब, ये जितने भी फिशरीज़ के डिपार्टमेंट हैं, वाइल्ड लाइफ के डिपार्टमेंट है, ये जॉब्स ऑफर करते हैं टू बायोलॉजिस्ट को आफ्टर BS एंड मास्टर ऑफ स्टडीज़ MS डिग्री, या तो अगर उनका BS एक्वाकल्चर है या फिर उनका MS है जोलॉजी में, ठीक है, फिशरीज़ में, एक्वाकल्चर में। स्टूडेंट्स एक्वाकल्चर क्या होता है हमारे पास, हम इसको देख लेते हैं। तो एक्वाकल्चर के में हमारे पास आ जाते हैं हमारी है, ठीक है, उसको कैसे हमने फ़िश की प्रोडक्शन को किस तरीके से बढ़ाना है। उसके अलावा इसमें हमारे पास एक्वेटिक प्लांट्स आते हैं, मीन्स फ्लोरा एंड फिना। फ्लोरा बायो की लैंग्वेज में हम प्लांट्स को कहते हैं, फिना हम बायो की लैंग्वेज में एनिमल्स को कहते हैं, उसको हम इसके अंदर देख। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर हम किसको बोलते हैं, इम्प्रूव, वो बेहतर करते हैं फार्मिंग प्रैक्टिसेस को, ठीक है, फार्मिंग प्रैक्टिसेस को। फार्म हमारे पास बहुत सारे फार्म हो गए, फ्रूट्स फार्म हो गए, एनिमल्स फार्म्स हो गए, तो उसके अंदर हम लोगों ने प्रैक्टिसेस को किस तरीके से बेहतर करना है, हमने अपनी क्रॉप प्रोडक्शन को किस तरीके से बढ़ाना है। क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप हमारे पास हमारी फसल की फसल, गंदम की फसल, कपास की फसल, ठीक है, तो हमने किस तरीके से उनकी प्रोडक्शन को बढ़ाना है, या जो हमारे फील्ड्स हैं ज़मीन की सरखेज़ी को बहाल करना है ताकि हम अपनी क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकें। यही एग्रीकल्चर का एग्रीकल्चर में हम देखते हैं ज़राअत में। एंड सस्टेनेबल का मतलब हमारे पास क्या होता है, सस्टेनेबल हमारे पास स्टूडेंट्स कहते हैं कि एग्रीकल्चरल टेक्निक्स, ऐसी एग्रीकल्चरल टेक्निक्स करना जिसमें हमारे इन्वायरमेंट पर कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट को भी नुकसान नहीं हो, हम अपनी क्रॉप्स की प्रोडक्शन को भी बढ़ा लें, हम अपनी फार्मिंग प्रैक्टिसेस को भी अच्छे से कर लें। ये हम एग्रीकल्चर टेक्निक्स में देखते हैं। 4 ईयर BS डिग्री इन एग्रीकल्चर इज़ रिक्वायर्ड, तो हमें 4 साल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री के अंदर हम जस्ट एनिमल्स को ही देखते हैं। अब एग्रीकल्चर में आप देख रहे थे प्लांट्स, क्रॉप हमारे पास फसलें, गंदम, चावल, सारी प्लांट्स है ना, हम इसमें प्लांट्स को भी देख रहे थे। हम इसमें जब हमने इसमें फार्मिंग एनिमल्स होते हैं, हम इसमें हमारे पास इसमें प्लांट्स नहीं होते हैं,
तो दिस फील्ड इन्वॉल्व्स, ये फील्ड इन्वॉल्व होती है ब्रीडिंग। अब ब्रीडिंग हमारे पास क्या होता है, अब ब्रीडिंग के अंदर हम लोग स्टूडेंट्स क्या कर रहे होते हैं, ब्रीडिंग के अंदर हम अपनी मर्ज़ी से सिलेक्शन कर सकते हैं। अब ठीक है, कर रहे होते हैं हम अपनी मर्ज़ी की सिलेक्शन करते हैं, सिलेक्शन करने के बाद हम एनिमल्स को मीट करते हैं और उससे जो हमें ऑफ स्प्रिंग अडॉप्ट होता है उसमें हमारी मर्ज़ी की ट्रेड्स होती हैं, डिज़ायर ट्रेड्स होते हैं। डिज़ायर किसको कहते हैं, हम अपनी ख्वाहिश को कहते हैं, ठीक है, डिज़ायर ख्वाहिश को, हमारी ख्वाहिश के मुताबिक उस ऑफ स्प्रिंग में ट्रेड्स होती हैं जो हम लाना चाहते हैं। किसके लिए, एंड केयरिंग फॉर लाइफ स्टॉक, केयरिंग का मतलब लाइफ स्टॉक, तो इसको ज़रा देखिए आप, केयरिंग फॉर लाइफ स्टॉक, लाइफ स्टॉक जो है हमारे पास, इसमें हमारे कैटल, हमारी हैंस, हॉर्सेस, ठीक है, ये सारा आ जाता है। कैटल, कैटल हम कहते हैं डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को। केयरिंग, उनकी प्रॉपर खुराक का ध्यान रखना, उनके पानी का ध्यान रखना, उनकी पूरी हेल्थ का ध्यान रखना, उनकी उनसे रेलिवेंट हर चीज़ का ध्यान रखना, टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी, सिर्फ इसलिए कि हम उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें। इम्प्रूव मीन्स हम उनकी क्वालिटी को बेहतर कर सकें, क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी एक होती है उसकी पैदावार को बढ़ा सकें, इसलिए हम ब्रीडिंग करवा रहे होते हैं, ठीक है। कुछ तो हमारे पास होती है ना, कुदरती तौर पर ही हमें कुछ चीज़ें मिल रही होती हैं, कुछ हम आर्टिफिशियल ब्रीडिंग अपनी मर्ज़ी के डिज़ायर के लिए, अपनी मर्ज़ी अपनी मर्ज़ी की हमें चाहते हैं कि हमें बेस्ट आगे से क्या उसका बेस्ट हमारे पास क्या हो, क्रॉप्स हों, अगर हम फसलों की बात में गोश्त जो है वो ज़्यादा मिले, हमें अंडे ज़्यादा मिले, तो फिर हम अपनी मर्ज़ी की ब्रीडिंग करवा रहे होते हैं फॉर आवर डिज़ायर ट्रेड्स, अपनी मर्ज़ी की खसूसियात के लिए। कैन परस्यू अ 4 ईयर BS डिग्री, तो स्टूडेंट्स जो है वो परस्यू करते हैं 4 ईयर BS डिग्री इन एनिमल हस्बेंड्री के अंदर, यानी कि हॉर्टिकल्चर हम किसको कहते हैं, हॉर्टिकल्चर हम बागबानी को कहते हैं। हॉर्टिकल्चर हम स्टूडेंट्स किसको कहते हैं, हॉर्टिकल्चर हम बागबानी को कहते हैं। कैसे, जितने भी हमारे पास जो हमारे होते हैं तो हमारे पास जितने भी हॉर्टी कल्टिवरिस्ट्स होते हैं वो कल्टीवेट करते हैं। कल्टीवेट का मतलब हुआ वो हमारे पास क्या करते हैं, काश्त करते हैं। किस किस की काश्त करते हैं स्टूडेंट्स, ये देखते हैं, वो काश्त करते हैं फ्रूट्स को, फलों को, वेजिटेबल्स सब्जियों को, फ्लावर्स फूलों को, एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स, एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ऑर्नामेंटल प्लांट्स हम कहते हैं सजावटी पौधों को, ठीक है स्टूडेंट्स, हम किसको कहते हैं, सजावटी पौधों को हम कह रहे थे, ठीक है, सजावटी पौधे। सजावटी पौधे जो हम अपने गार्डन वगैरह में हम यूज़ कर रहे थे, जिसके अंदर हमारे पास रोजेज़ आ जाते हैं, गुलाब के फूल, सनफ्लावर, सूरजमुखी के फूल, उसके साथ हमारे पास जासमीन, ये मोतिया, चमेली वगैरह, तो हम इनको एज आ सजावट के तौर पर अपने गार्डन वगैरह में लगाते हैं। इस डिग्री इन हॉर्टिकल्चर इज़ रिक्वायर्ड, तो इसके लिए भी आपको BS 4 साल प्रोग्राम करना पड़ता है, बैचलर इन साइंसेस हॉर्टिकल्चर में। नेक्स्ट हमारे पास है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री, हम फॉरेस्ट निकला है किससे, जंगल से, और इसके अंदर हम किसको देखेंगे, हमारे पास होते हैं, ये मैनेज करते हैं एंड कंजर्व फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को किस तरीके से हम लोगों ने कंजर्व करना है, मैनेज का मतलब है किस तरीके से हमने डील करना है, ठीक है, किस तरीके से हम लोगों ने फॉरेस्ट को क्या करना। जंगली हयात है, विल्ड लाइफ है, जंगल में रहने वाली जितनी भी हमारे पास जंगली हयात है, जंगल में रहने वाले एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, और फॉरेस्ट और जितने भी जंगलात हैं, हमने उनको किस तरीके से कंजर्व करना है, महफूज करना है, एंड मैनेज का मतलब है हमने उनको किस तरीके से डील करना है, हैंडल करना है, ये इनका काम होता है फॉरेस्टर्स का। फॉर दिस प्रोफेशन, इस प्रोफेशन के लिए भी आपको 4 साल BS डिग्री फॉरेस्ट्री में नेसेसरी होती है, ज़रूरी होती है, नेसेसरी ज़रूरी होती है, बेसिक होती है, लेकिन 5% से भी कम, लेट्स सपोज आई थिंक सो कि हमारे पास 3% तक जंगलात हैं पाकिस्तान में। लेकिन क्या है कि फिर हाथ से लगाए के जंगल भी हैं, जैसा कि आप लोग के फार्म्स की बात करेंगे, द प्रोफेशनल्स ऑफ फार्मिंग प्रीपेयर फार्म्स, इसके अंदर जो 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 इस प्रोफेशनल से रिलेटेड होते हैं, ये जिन्होंने फार्मिंग के अंदर अपना ये कैरियर उनका होता है, जिन्होंने BS फार्मिंग के अंदर किया हुआ होता है, इस प्रोफेशन को अडॉप्ट होता है, प्रोफेशन हम पहले स्टडी, तो वो क्या करती हैं, प्रीपेयर फार्म्स तैयार करते हैं, एनिमल फार्म, जानवरों के फार्म, जिसके अंदर आप लोगों के पास मवेशी वगैरह होंगे, काउस हो सकती हैं, हॉर्सेस हो सकते हैं, उसके अलावा हमारे पास जितने भी पोल्ट्री फार्म्स हैं जिसमें हमारे पास मुर्गियाँ, ये सारा कुछ हो सकता है, एंड फ्रूट फार्म्स जो हमारे पास फलों वाले जिसमें फल वगैरह हो सकते हैं, ऐसे फार्म्स आप देखते होंगे आजकल ऐसी सब्जियाँ जिनका मौसम नहीं होता वो हमें मिल रही होती हैं, ऐसे फल जिनका मौसम नहीं होता वो हमें मिल रही होती हैं। इन सच फार्म्स दे ग्रो क्रॉप्स, उसमें क्या होता है, फार्म में वो क्रॉप्स को, फसलों को ग्रो करवाते हैं, एंड रेज एनिमल्स, और एनिमल्स की तादाद को, एनिमल्स की क्वालिटीज़ को
बढ़ाते हैं फॉर फूड, खुराक के लिए, एंड फर्दर प्रोडक्ट्स और अदर प्रोडक्ट्स के लिए। हम देख चुके हैं ऊपर भी कि जैसे डिग्री इन एग्रीकल्चर, तो इसके लिए भी वही आपको 4 साल पर जो डिग्री है BS है एग्रीकल्चर में, वो स्पेसिफिक फार्मिंग कोर्सेज इज रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोफेशन, इस प्रोफेशन के लिए आपको रिक्वायर्ड। अब बायोटेक्नोलॉजी हमारे पास अगर देखिए बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है, तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं फॉर द बेनिफिट, बेसिकली होते हैं ये यूज़ करते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को। बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को यूज़ करने से मुराद ये है कि अगर हम बात करें किसकी, हमारे पास क्या होता है इंसुलिन, आपने देखा होगा जिसको प्रोडक्ट को तैयार करते हैं, हमारे पास प्रोडक्ट क्या होती है हमारी, कोई भी हम कोई मेडिसिन भी यूज़ कर रहे होते हैं, एंड टेक्नोलॉजीज़ इन मेडिसन, और बहुत सी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर रही होती हैं मेडिसन के अंदर, एग्रीकल्चर में, एंड मोर। मेडिसन के अंदर आपको मैं बता चुकी हूँ किस टेक्नोलॉजी अगर हमारे एंड मोर, अगर हम देखें इस लाइन में उन्होंने क्या गवर्नमेंट को भी साफ रख सकते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हुए। इसमें भी आपको 4 ईयर BS डिग्री बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो है वो रिक्वायर्ड होती है। हमारे पास जो इसका लास्ट पॉइंट है वो है फोरेंसिस। तो फोरेंसिस के अंदर हम लोग बेसिकली साइंटिस्ट ये एनालाइज करते हैं, इस चीज़ का तज्जिया करते हैं। फोरेंसिक साइंटिस्ट एनालाइज फिजिकल एविडेंस को फ्रॉम, एविडेंस हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, एविडेंस होता है कोई भी सबूत होता है, ठीक है। फ्रॉम क्राइम, क्राइम हम जुर्म को कहते हैं, सीन्स जुर्म के जो जद में, इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, क्रिमिनल मुजरिम को कहते हैं, मुजरिम जिसने जुर्म किया होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, मुजरिम जिसने हमारे पास किया होता है कोई भी जुर्म किया होता है, उसकी इन्वेस्टिगेशन। अब इन्वेस्टिगेशन हमारे पास क्या है, हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, हम पता चलाते हैं इसके अंदर। तो कैसे पता चलाते हैं, इन्वेस्टिगेट कैसे करते हैं कि ये चलो ये जुर्म हुआ है, पता चलता है ये जुर्म हुआ है, तो इसका ये मुजरिम हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन हम कैसे करते हैं, फिंगरप्रिंट्स की मदद से। देखिए ना, ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि एक बंदे दुनिया में कितनी ज़्यादा हमारे पास आबादी है, कितनी दुनिया हमारे पास वसी है, उसके अंदर किसी भी एक इंसान का फिंगरप्रिंट अगले दूसरे बंदे से सेम नहीं हो सकता। हर बंदे का फिंगरप्रिंट अगले दूसरा बंदा होता है, उस फोरेंसिक साइंस में नीडेड होती है, आपको BS करना पड़ता है। ये वेटनरी मेडिसिन के अंदर बेसिकली स्टूडेंट्स जानवरों से मुतलिक है, ठीक है। आप लोग के पास जानवरों के भी डॉक्टर होते हैं, कोई जानवर बीमार हो जाता है, उसका ट्रीटमेंट, उसकी बीमारी का पता चलाना, ठीक है। उनके अंदर कोई जानवरों का कोई मसला हो गया, कोई बॉडी का पार्ट कोई टूट गया, उसमें डिफेक्ट आ गए हैं, तो उसके लिए हम वेटनरी डॉक्टर के पास जाते हैं, जो जानवरों का इलाज करने वाले डॉक्टर्स होते हैं, हम उनके पास जानवर को लेके जाते हैं। तो वेटनरी मेडिसिन। उसके बाद हमारे पास इन्वायरमेंटल साइंस के अंदर हम अपने इन्वायरमेंट से रेलिवेंट जितने भी इश्यूज़ होते हैं, पोल्यूशन वगैरह इन्वायरमेंट में एक बड़ा इशू है हमारे, तो इसको हम देखते हैं नेचुरल रिसोर्सेज से किस तरीके से हम नेचुरली पोल्यूशन को दूर कर सकते। जैसा कि मैंने कहा आपको काम और लिविंग ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको यूज़ करते हुए हम अपने माहौल को पोल्यूशन को कम कर सकते हैं, उनको इसलिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम ये पहले भी आप पढ़ के आ चुके हैं, हम टिनी ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं, बैक्टीरिया वगैरह को, वायरसेस को। नेक्स्ट हमारे पास है जेनेटिक काउंसलिंग, इसके अंदर हम जेनेटिक इनहेरिटेंस को, विरासत को देखते हैं, जीन्स वगैरह को देख रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूट्रिशन एंड डायबिटीज़। न्यूट्रिशन हमारी हेल्थ से मुतालिक होता है कि आपको प्रॉपर कौन सी डाइट लेनी चाहिए, ठीक है। और हमारे पास हम इसमें जो हमारी है डाइट वगैरह को देखते हैं, ठीक है। हम इसमें न्यूट्रिशन वगैरह को देखते हैं। पब्लिक हेल्थ के अंदर हम लोग देख रहे होते हैं कि हमने पब्लिक में हेल्थ को किस तरीके से इम्प्रूव करना है, किस तरीके से हमने लोगों को एजुकेशन देनी है, लोगों को एजुकेट करना है कि आप लोगों ने ये देखिए, एंड कम्युनिटीज़ थ्रू एजुकेशन के ज़रिए किस तरीके से हमने कम्युनिटीज़ को हेल्थ को इम्प्रूव करने के तरीके बताने हैं, हमने ऐसी कौन सी पॉलिसीज़ बतानी, हमने इस तरीके से इसमें हमने किस तरीके से पॉलिसीज़ बनानी है और उस पर रिसर्च वगैरह करनी है। नेक्स्ट हमारे पास है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। बायोमेडिकल के अंदर हम लोग देख रहे होते हैं कि किस तरीके से जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं हमारे पास, जो आले वगैरह जो इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स जो यूज़ हो रहे होते हैं, उनको हमने पेशेंट की केयर के लिए किस तरीके से हमने उनको मज़ीद इंप्रूव करना है, डिज़ाइन करना है। उसके बाद हमारे पास है बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इसके अंदर हम लोग बायोलॉजिकल का डाटा है उसको हम एनालाइज़ कर रहे होते हैं, उसका तज्जिया कर रहे होते हैं इन कंप्यूटेशनल टूल्स के अंदर। कंप्यूटेशनल जो है इसमें हम कंप्यूटर और किसको स्टडी देख रहे होते हैं, हम इसमें कंप्यूटर और मैथ्स वगैरह को देख रहे होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। कंप्यूटर और मैथ्स की टर्म्स में हम इसको देख रहे होते हैं, हम